नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गाजीपुर बॉर्डर से। मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ। जिस तरीके से किसान निरंतर दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से दूसरे बॉर्डरों से इस समय खबरें आ रही हैं, जिसे सिंधु बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे जिस तरीके से हालात इस समय नाजुक बने हुए हैं, वो आपको न्यूज में देखने को मिल ही रहा होगा। उसी तरीके से यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे भी पूरी तैयारी निरंतर की जा चुकी है और यहाँ रात के टाइम पे भी यहाँ पे पूरे अलर्ट है। जितनी दिल्ली पुलिस है पूरी तरह से यहाँ निरंतर अलर्ट है। देखिए किस तरीके से इंतजाम है यहाँ। देखिए जिस तरीके से ये इक्विपमेंट बनाया गया है, किलो का एक पूरा गुच्छा, किलो का एक वो पूरा गुच्छा टाइप का ये बनाया गया है, जिससे कि इसको अगर रोड पे बिछा दिया जाए तो इसमें से अगर कोई भी अगर अंदर आने की कोशिश करते हैं, जो ट्रैक्टर आने की कोशिश करते हैं, उन्हें वहाँ पे आने ना दिया जाए और जो यहाँ पे पंचर हो जाए। इस तरीके से पूरे इंतजाम किए गए। अलग अलग लेयरों में इस तरीके से किया गया कि अगले लेयर के लिए भी जिस तरीके से ये बैरिकेडिंग है, उस बैरिकेडिंग के बाद यहाँ पे आप देखिए जो चैन और सारी चीजें जो इंतजाम रखे गए हैं और वहाँ पे सारी चीजें रखी गई है कि देखिए आप अगर आंसू गैस के गोले छोड़ने की नौबत आती है तो उसके भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए जिस तरीके से जो पूरी बैरिकेडिंग फर्स्ट लेयर में लगाई जाएगी, इस लगाने के बाद अगर किसान इससे भी नहीं रुकते, इसके बावजूद उन्होंने ये भी कोशिश की है कि अगर नेक्स्ट लेयर में यहाँ पे सीमेंट की बैरिकेडिंग भी रखी है। दिल्ली पुलिस के पूरे इंतजाम है। यहाँ पे सेकंड लेयर की बैरिकेडिंग भी यहाँ रखी गई है और यहाँ देखिए इसके बाद सेकंड लेयर की बैरिकेडिंग है। इसके बाद थर्ड लेयर में आप देखेंगे कि इस बैरिकेडिंग के बाद भी अलग अलग तरीके से पूरे इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि देखिए इसके बाद अलग सिक्योरिटी के भी इंतजाम है और इस समय रात के टाइम इस समय संभावना जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो है सारी फोर्स लगी हुई और ये निरंतर सुबह से यहाँ पे तैनात है। सारा पूरा दिल्ली पुलिस यहाँ कैंप लगा के तैनात है और पूरा यहाँ पे हमला चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। सुबह से लेकर पूरी तरीके से रात के 10 बजे तक ये इतनी तैनात है और यहाँ पे पूरी मुस्तैदी से रखे हैं। सर क्या नाम है आप लोगों का? सर आप लोग नहीं बात कर सकते, कोई बात नहीं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। लोग बात नहीं कर सकते। मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस तरीके यहाँ पे सिचुएशन में आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पे ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने का जो पूरा जिम्मा दिल्ली पुलिस के ऊपर है और वो इस समय ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। दूसरी तरफ जाम की स्थिति थोड़ी बनी हुई है और यहाँ पे पूरी जो तैयारी है वो निरंतर की जा चुकी है। मैं आज कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा। यहाँ देखिए आपको कंटेनर तक रखे गए हैं कि अगर अचानक अगर किसान आते हैं तो इस कंटेनर को किस तरीके से बीचों रोड में डालकर पूरा रास्ता रोक दिया जाएगा। इसको डालने के लिए उधर जेसीबी का पूरा इंतजाम है। जेसीबी के थ्रू सारे कंटेनरों को रोड पर कर दिया जाएगा और कुछ ये गाड़ियां भी इस तरह की रखी है कि जो गाड़ियां इनको भी जेसीबी देखिए आप वहां पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। अगर आप वहां देख पाएंगे तो जेसीबी का इंतजाम है और लगातार जितने भी बड़े बड़े ट्रक हैं ये सभी इंतजाम यहाँ पर बुलेट प्रूफ इंतजाम इस तरह पिछली बार को से सबक लेते हुए यहाँ किए गए हैं। सर क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है? मुकेश अग्रवाल। इतनी परेशानी हो रही है आप लोगों को, आपको बताया जिस तरीके किसान एक बार फिर दिल्ली में एंटर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये कुछ नहीं कह सकते। अब कहें क्या, किसान कहते हैं कि अन्नदाता है, माल बेच रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, काहे के अन्नदाता है। तो लगता है जो किसानों की मांग है वो जायज है? भैया किसानों की मांग तो कभी भी जायज नहीं होती। माल बेच रहे हैं ना, व्यापारी हैं, अन्नदाता नहीं है। वो कह रहे हैं हमें उचित एमएसपी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही तो जाओ अपने यहाँ फेंक दो सालों को। क्यों उगा रहे हो उसको? क्यों काम कर रहे हो? बंद कर दो काम को। व्यापारी जब घाटा होता है तो काम बंद कर देता है। गलत कह रहा हूँ तो बताइए आप जी। बस तो लेकिन व्यापारी हैं, अन्नदाता नहीं है। बस क्या कहेंगे इस बार किसान एक बार फिर दिल्ली में आने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग बॉर्डरों पे आप देख रहे हैं किस तरीके की हिंसा हो रही है और वहाँ पे निरंतर संघर्ष चल रहा है प्रशासन पुलिस में और किसानों के बीच। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा आज दिन भर की घटनाक्रम के बारे में। जैसे कि किसान भी रुकने को तैयार नहीं है और प्रशासन भी रुकने को तैयार नहीं है। प्रशासन की तरफ से रबड़ की गोलियां चलाई जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो इससे आम जनता सब परेशान हो रही है। किसान कह रहे हैं कि ये सरकार ने रोका हुआ है, आखिर ये गतिविधियां बनी क्यों? जैसे आप देख रहे होंगे कल यहाँ पे जो स्थिति थी, जो यहाँ की स्थिति थी कल बिल्कुल चलने का जगह नहीं था। आज प्रशासन ने इस तरह का कुछ किया है कि अपना चल रही है। ऊपर भी आप देख सकते हैं कि कुछ न कुछ थोड़ा सा आपका चल रहा है, लेकिन किसान को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो हर बार 2-4 नई चीजें सामने रख रहे हैं। क्या बात है, क्या दिक्कत है कि 5 घंटे बात करने के बाद भी कुछ भी सलूशन नहीं निकाल पा रही है सरकार। इसमें कहीं न कहीं सरकार और नेता को आपस में, किसान नेता को आपस में बैठ के बात करने की जरूरत है, जिससे आम जनता को दिक्कत ना हो। आपको क्या लग रहा है कि आम किसान की बात हो रही है या फिर कुछ राजनीतिक की बात हो रही है? 2024 का इलेक्शन भी आने वाला है।
सर देखिए, जैसे कि अभी कांग्रेस की किसान यात्रा सॉरी जो यात्रा चल रही है, उसमें योगेंद्र यादव जी हैं, बार बार योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे को कांग्रेस उठा नहीं पा रही है। तो हो सकता है सर ये अंदरूनी मामला है, कुछ ना कुछ उनकी अपनी सेटिंग है जिसको ये भुनाने की कोशिश चल रही है राजनीतिक तौर पे। तो इस बीच जो है आम आदमी क्या सोच रहा है? सर आम आदमी बिल्कुल परेशान है। सुबह ड्यूटी निकलने वाले के 10 बजे ड्यूटी जानी है, वो सर 12 बजे ऑफिस पहुंच रहा है, उसका तो हाफ डे लग जा रहा है। उस बेचारे की क्या गलती है? वो घर से टाइम से निकल रहा है सर, लेकिन नहीं जा पा रहा है। अब जैसे आप देख सकते हैं इसके बगल में गाड़ियां हैं, कितने ट्रैफिक है, कितनी व्यवस्था है, सब कुछ अव्यवस्था हो रही है। बिल्कुल, देखिए रात के टाइम भी लोग ऑफिस से निकल रहे हैं, उसके बाद भी सब परेशान है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवाश कटियाल है। आप क्या कहेंगे इस जो आंदोलन हो इसके बारे में सर? आंदोलन ठीक तो है नहीं जी। देखो मतलब अच्छा नहीं लगता कि ऐसे रोड ट्रैफिक सबको परेशानी है जी। हाँ, मतलब किसी को फायदा तो है नहीं। अच्छा कोई गवर्नमेंट अगर नहीं कर रही तो बैठ मिल के बात कर ले भाई। हाँ, अभी 5-6 घंटे की दौर की बात हुई, 5-6 घंटे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन आपको क्या लगता है, किसानों की मांग जायज है या इस समय इसमें भी कोई राजनीति हो रही है? राजनीति है जी, और क्या है। हम तो यही समझ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप इधर? मैं मैक्स हॉस्पिटल में कोई बीमार हो गया वहाँ जा रहा हूँ। तो आपको भी यहाँ पे रोका गया, ट्रैफिक जाम हो रहा है? हाँ जी, ट्रैफिक जाम हो रहा है इसलिए। मैम क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि जो किसान जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं दूसरे बॉर्डरों पे, इसमें हिंसा हो रही है तो गलत ही। तो कई लोगों की कोई दिक्कत है, कभी कोई दिक्कत है, परेशानी तो लेकिन परेशानी तो है ही ना जी। मतलब मिल बैठ के बात कर ले, ये तो अच्छा है। हाँ, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता है कि भाई ये समाधान तो हर चीज का समाधान हर चीज का है। बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इनको समाधान से बात करनी चाहिए, बाकी ये तो अच्छी नहीं है बात। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए लोग भी यही कह रहे हैं कि बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ और लोगों से भी बात करनी करते हैं। देखिए लोग परेशान हो रहे हैं, ऑफिस से सुबह के निकले हुए, उसके बाद भी। क्या नाम है? मेरा नाम कपिल कुमार है। क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे क्यों पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, जो भी है उनका समाधान किया जाए। और क्या कहना चाहेंगे, पब्लिक को आम आदमी पार्टी है, क्यों नहीं देख रही है इसको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे। इनको आगे सामने कोई भी पार्टी हो, सामने आके डिस्कस करे ना, क्यों पीछे पीछे भाग रही है। सामना करना है तो फिर दिल खोल के सामना करो, पीछे हट के क्यों कर रहे हो। बाद में भी करना है, अब भी करना है। मैं यही कहना चाहूंगी पब्लिक को ना परेशान करा जाए, और अपना से जो भी समाधान है जाके अपने फेस टू फेस बात की जाए। आपको लगता है कि दोनों के बीच में सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा? क्यों राजनीतिक मुद्दे सामने आ रहे हैं? राजनीतिक मुद्दे सामने इतना राजनीतिक मुद्दे आ गए हैं कि पब्लिक को परेशान करने में उनके आगे है। पब्लिक इतना परेशान हो रही है कि उनके चक्कर में ना रोटी घर पे बैठ के बंदा खा पा रहा है, ना जी पा रहा है, ना कुछ। उन्हें क्या पता है कि एक एम्बुलेंस लिख लेगी, उसको कौन सा रास्ता दिया जाएगा बताओ। उसमें घर में पेशेंट पड़ा है, वो कैसे जाएगा? आप बताइए, आप जवाब दीजिए इसमें। उसमें गवर्नमेंट आती है, यहाँ पे गवर्नमेंट आती है कि इसको रास्ता एक स्पेशल दिया जाए। किसी की डेथ हो जाती है, किसी कारण में से हॉस्पिटल ना जा पाए, उसमें क्या करेंगे? गवर्नमेंट आएगी, उसको कहेगी मुआवजा दे दो। दूसरे बॉर्डरों पे इस समय हिंसा भी चल रही है। हिंसा चल रही है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी की दे बेटी है, किसी का वो है, तो उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है ना। गवर्नमेंट को कुछ नहीं दिख रहा है। गवर्नमेंट को दिखता को आगे आपने आके बात करती, गवर्नमेंट ने आगे बात नहीं किया है, तो उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। 5 घंटे बात हुई, उसके बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कुछ नहीं निकला संघर्ष। आपको लगता है कि सरकार की भी गलती है? इसमें सरकार की गलती है, इसमें जनता की भी गलती बात मानता हूँ कि आपको जो भी डिस्कस करना है, तो आप जो भी मेन मुद्दा है अपने आप जाइए वहाँ पे बात करिए। आपको ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई आम आदमी जनता को परेशान किया जाए। किसान कहने की जिससे दबाव की राजनीति, जब हम दबाव नहीं डालेंगे सरकार सुनेगी नहीं। सरकार सुनती कब है? इतने सड़क पे गड्ढे होते हैं, किसी एक्सीडेंट होता है, सुनती है सरकार? नहीं सुना। आवाज हमने नहीं सुन देखा सरकार को सुनते हुए, तो अब क्या सुनेगी सरकार? तो आपको लगता है किसानों की मांग जायज है सर? बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है सर। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। इसमें सर एक चीज और है, पॉइंट आपका रखना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए पंजाब में है, तो पंजाब के जो भी किसान हैं वो पंजाब में आम आदमी पार्टी से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? केंद्र सरकार ने कहा है कि जो आप मांग रहे हैं कांग्रेस जैसी राजनीति की, तो कांग्रेस ने ये कहा है कि हम न्याय देंगे। तो बीजेपी ये कह रही है कि भाई जो आपके केंद्र, जो आपके राज्य में सरकारें हैं, वहां आप लागू कर दीजिए इस नियम को, बाकी हम अपना भी कर लेंगे। तो ये सर देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है सब आम पब्लिक के माइंड में यही बना है कि ये 2024 का इलेक्शन है। इलेक्शन को देखते हुए ही ये सारे प्रोग्राम अपनाए जा रहे हैं, और इसमें सर परेशान हो रहा है, सिर्फ आम पब्लिक परेशान हो रही है। पब्लिक परेशान हो रही है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जनता सब जानती है जिस तरीके से राजनीतिक दल अपना स्वार्थ देख रहे हैं, और वहीं
कुछ जो किसान जो नेता हैं वो उसमें अपना स्वाद देख रहे हैं। दोनों के मिल बैठ के एक टेबल पे आके बात करने के बावजूद भी कोई निष्कर्ष पे नहीं निकल पा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है कि किस तरीके से इसका निष्कर्ष निकालना चाहिए, ये हमें जरूर बताएं और देखते रहे 24 प्रेस। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।